चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे आगे सब लोग, चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमेंट शायद नीचे चली गए, मैं ऊपर रह गया हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी, सुमित जी। चलो शुभम, शुभम, ओ जी शुभम जी, ये जी सुनते हो तो क्या कर रहे हो बे? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग देखेंगे उनका डिसीज मैनेजमेंट। क्या देखेंगे हम लोग? डिसीज मैनेजमेंट। यार दिन भर तो मैं आपके सामने ही रह रहा हूँ। अभी मॉर्निंग में 9 बजे मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने 11 बजे फिर से आ रहा हूँ, फिर से मैं आपको शाम में 6 बजे आपके सामने आ रहा, 6:15 बजे के आसपास मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो क्या आप लोग मेरी शक्ल देख देख के बोर तो नहीं हो रहे ना? हेलो जी, क्या आप मेरी शक्ल देख देख के बोर तो नहीं हो रहे ना कि यार क्या बस सुबह उठे कि ये आदमी आ रहा है, सुबह उठा कि ये आदमी आ रहा है? 1 मिनट में जरा पोल ऑन कर ले तो मुझे 1 मिनट दे दीजिए। हाँ है, शायद पोल तो ऑन है। यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, पोल तो ऑन कर दिया था मैंने। रुको थोड़ा सा, रुको जरा सब्र करो। एक मिनट देना बेटा मुझे। हाँ आ गया, आ गया, आ गया है, आ गया है, आ गया है। तो ऐसे तो कोई नहीं ना कि यार दिन में उठे इस आदमी का मुंह देखना, इस आदमी की शक्ल देखनी पड़ रही है, शाम हो गई इस आदमी की शक्ल देखनी पड़ रही है, रात हो रही है इस आदमी की शक्ल देखनी पड़ रही है। कितना देखो बे, अब घूरो मत, अब घूरो मत, चलो आगे। खुश हो रहे हो? ओके, खुश तो बहुत होंगे तुम सेनोरिटा। चलो आगे बढ़ते। तो आज हम लोग देखेंगे एनिमल्स के डिसीजेस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें देखी है यहाँ पर, वो चीजें कौन सी है? केयर एंड मैनेजमेंट देखा है हमने अभी तक, काऊ के बारे में देखा है, बफेलो के बारे में देखा है। काऊ देखा, बफेलो के बारे में हम लोगों ने देखा, उनका केयर एंड मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन हम लोगों ने कल खत्म किया, उनके काऊ के ब्रीड्स अलग अलग है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक खत्म की है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उनके डिसीज मैनेजमेंट के बारे में। डिसीज मैनेजमेंट कि काऊ में कौन से, बफेलो में कौन से डिसीज है सर? सर एग्रीकल्चर ऑप्शनल के आप बताए नहीं। अभी तक कोई वैसे कोर्स नहीं है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, टू बी ऑनेस्ट, है ना। एटलीस्ट ऐसा सर मिले है, पढ़ने में मजा आ रहा है। ओके ठीक है प्रभाकर जी। नहीं सर, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा दीजिए फिर भी बोर नहीं होंगे, ये तो मुझे भी पता है ना। लेकिन अगर सारे ही सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा दूंगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे भैया? वो भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अभी शगुन मैम है ना, प्रियंका मैम है, राघवेंद्र सर है, अच्छे से पढ़ाते हैं सारे के सारे लोग। सभी लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, नो डाउट ऑब्वियसली, एंड दे आर वेरी कैपेबल पर्संस कि आप लोगों को वो अच्छे जगह पे लेके जाए, है ना। दे आर वेरी कैपेबल पर्संस। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। रोशनी जी, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग कुछ भी लिख के बोलो, मतलब मुझे आप सभी लोगों के नाम थोड़े से कनेक्ट करने में आसानी जाएगी। ओके सर, अनामिका। हमारे महाराष्ट्र में ना एक लोकल नेम, मतलब लोकल पे ना एक रील चलती है बहुत ज्यादा। वो बंदा आता है, उसके वाइफ का नाम है अनामिका, तो वो बोलता है अनामिका क्या खाने में आज क्या बना रही हो? तो अनामिका कुछ नए नए प्रोडक्ट्स उसको बना के खिलाती है। तो महाराष्ट्र में ना एक रील बहुत ट्रेंडिंग है अनामिका। यस, क्लियर क्लियर करके डाल दीजिए। चलो अनिल राणा जी हैं, अनामिका जी हैं, और कौन कौन है देखो एक बार, देखो तो जरा शक्ल से कौन है। रोशनी जी है, ओके, और कौन कौन है जरा शक्ल तो देखो सारे लोगों की। हेलो सर, अग्रिमा जी। चलो बाकी लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी कमेंट, कुछ भी डालो आप, कुछ भी का मतलब मुझे गालियां मत दो बस। प्रभाकर जी है, सुमित जी हैं, हाँ जी सर, हाँ जी। खुशबू है, खुशबू फ्रॉम महाराष्ट्र। योगेश जी है, श्रद्धा है चौहान। चलो सिड वर्मा, अरे बाप रे बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है अभी। शुभम यादव है, हिमा जी है, खुशबू है फिर से वंस अगेन। यस, अनिकेत वाली रील, खुशबू फ्रॉम महाराष्ट्र तो उसको पता है। अग्रिमा जी है, अनामिका सिंह जी है, यस सर मैं भी देखती हूँ। ओके, त्याग जी है, यश है, कुशल जी है, और बोलो जरा बाकी लोग कौन कौन है। हिमांशु है, कुशल फिर से है, बेरी जी है, बाकी जरा बोलो कोई है, कौन कौन है अभी, और कौन कौन है जरा देखने तो दो। हरियाणा से योगेश, ओए छोरे, हरियाणा से है। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
और आगे जाके कुछ और चीजें देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा सबसे शुरू में डिसीज मैनेजमेंट ऑफ कैटल, पहले तो समझ लेते हैं कुछ भी। ओम प्रकाश जी है भाई, ओम प्रकाश जी है, ये बंदा हमेशा रहता है, अच्छा बंदा है बेचारा ओम प्रकाश भी। चलो तो पहले देखते हैं हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीज। हेल्थ का मतलब होता है एनी, देखो हेल्थ का मतलब होगा कि फ्री फ्रॉम डिसीजेस, उसका मतलब होगा हेल्थ। एंड डिसीज का मतलब क्या होगा ना, एनी कंडीशन दैट इंटरप्ट और इंटरफेयर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अगर बॉडी में कुछ भी चेंज हो रहे, अनिल राणा जी नेपाल से है आप, ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली एनी कंडीशन दैट इंटरप्ट और इंटरफेयर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज डिसीज। कुछ भी मतलब एनिमल्स डेली बेसिस पे कुछ नॉर्मल खा रहे हैं, आज नहीं खा रहा है, इसका मतलब बीमार है। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, यस टैग जी कर्नाटका से है, ओके। सो हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसे ही कुछ है, बातें ऐसे कुछ है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, डिसीज। एनी कंडीशन दैट इंटरप्ट और इंटरफेयर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज डिसीज। डिसीज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। डिसीज कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो डिसीज हम लोग एनिमल्स के डिसीज देखने वाले। डिसीज कैसे, एक तो प्रिवेंटिव मेजर लो या फिर क्यूरेटिव मेजर्स लो। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या क्या होता है कि आपने आपका जो भी एनिमल्स आप जहां पे रख रहे हैं वो क्लीनलीनेस रखो, डिसीज फ्री रखो, वैक्सीनेशन टाइम पे करो, ये हुआ प्रिवेंटिव मेजर। क्यूरेटिव मेजर्स का, अगर डिसीज हो गया तो उसको इंजेक्शंस दो, वैक्सीनेशन दो, उसको क्योर करो, उसको अलग से रखो, आइसोलेट करो, है ना, उसको अलग से रखो। तो इन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग दैट इज अ कंट्रोल ऑफ डिसीज की प्रिवेंटिव मेजर्स एंड क्यूरेटिव मेजर्स। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे कि सर कौन से डिसीजेस होते हैं। सो यूजुअली डिसीजेस आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिसीजेस एंड सेकंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। अगर पैथोजन की वजह से डिसीजेस हो रहे हैं, पैथोजन की वजह से मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है, एक से दूसरे की बॉडी में जा रहे हैं, एक एनिमल की बॉडी से दूसरे एनिमल की बॉडी में जा रहे हैं, उसको बोलेंगे हम इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस डिसीजेस। लाइक बैक्टीरिया हो, लाइक वायरसेस हो, लाइक पैरासाइट्स हो, है ना। तो इनकी वजह से अगर डिसीज हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि एक काऊ दूसरे काऊ के संपर्क में अगर आ जाए तो उसको वो डिसीज फैलेगा। तो अगर वहां पे हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू द पैथोजेनिक ग्रोथ अगर कोई डिसीज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिसीज। सेकंड हम लोग देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कॉन्टेजियस डिसीज, जैसे मेटाबॉलिक एंड डायटरी डिसीजेस। कि मान लीजिए मेटाबॉलिक, उसने कुछ खाया नहीं, डिफिशियंसी डिसीजेस, कैल्शियम उसने खाया नहीं है, तो कैल्शियम ना होने की वजह से उसके बॉडी में डिसीज हो रहा है, तो दैट इज अ मिल्क फीवर। तो इसके बॉडी में अभी मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं वीकनेस आ गया, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है मैं बाजू वाले के पास गया, उसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, मेरे बॉडी का वीकनेस उसके बॉडी में जा रहा है, सो दैट इज अ डायटरी डिसीज। एक्सेसिव खा रहा हूं, बहुत कुछ खा लिया, कोई बाहर चला गया, ठेले पे कुछ खा लिया है, और ठेले पे उसने छोले कुलचे खा लिए, कुछ भी खा लिया, छोले कुलचे खा लिए, इडली सांबार खा लिया, कुछ भी खा लिया है, दूसरे दिन उसका पेट खराब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द पैथोजन, कि वहां पे बैक्टीरिया थे, वो हाथ पे लगे, उसने खाया है, इसके पेट में अभी डिसेंट्री लगी है, हर 2 मिनट में जा रहा है बाथरूम जा रहा है, और ये बाजू वाले के पास गया और उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका पेट घिस रहा है कि भैया तेरे को भी डिसेंट्री लग जाए, होगा नहीं होगा। तो ऐसी बात है ना कि इन्फेक्शियस डिसीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन कॉन्टेजियस डिसीज ड्यू टू द डाइट, कि कुछ खराब खा लिया है उसने, इसकी वजह से अगर डिसीजेस हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शन एंड नॉन कॉन्टेजियस डिसीज, कि एक से दूसरे में नहीं। मेरा सिर दर्द बहुत हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, क्यों, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और मैं जाके दूसरे के सिर को टकरा रहा हूं ऐसे कि हाँ तेरे को भी सिर दर्द होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट स्लीप। ये दूसरे में कहीं जाएगा क्या, नहीं। सो दैट इज नॉन कॉन्टेजियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। लेकिन मुझे अगर कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, मैं दूसरे के सामने वो मर जाएगा साला, वो वैसे ही मर जाएगा, हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, वो अटैक से ही मर जाएगा, वो बाद में कोविड से फिर बाद में मरेगा, वो अटैक से मर जाएगा, मेरे को कोविड हो रहा है। सो बेसिकली दीज आर इन्फेक्शियस डिसीजेस, दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये एक से दूसरे में नहीं जाएंगे, ये एक से दूसरे में जाएंगे। अगर क्लियर हो तो ओके कर दीजिए, आगे बढ़ते थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब सबसे पहले मैं यहां पे आपको बेस उसका बना के देता हूं। सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीजेस, इसमें आता है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स को बोलते हैं स्प्लिनिक फीवर, है ना। बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में मैं पहले इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सबसे पहले आएगा एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स को कहते हैं स्प्लिनिक फीवर। बॉडी में जो स्प्लीन होता है वो बहुत बड़ा 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 ऐसे हो जाता है, और होने के बाद वंस अ टाइम उसके अंदर होने वाला ब्लड जो है वो पूरा खराब हो जाता है, और वंस अ टाइम कि वो ब्लैडर बड़ा 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 हो रहा है, स्प्लिनिक फीवर, स्प्लीन बड़ा हो रहा है, अंदर उसके ब्लड है और वो खराब हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फूटेगा, फूटने के बाद वो पूरा ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ब्लैक कलर का ब्लड, और पूरा नोज से, ईयर से, एनस से, सारे ओपनिंग से ब्लड बाहर आ जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज एंथ्रैक्स, और उसको बोलते हैं स्प्लिनिक फीवर। सेकंड चीज है ब्लैक क्वार्टर। कोई एनिमल है उसके अगर फोर क्वार्टर एंड हैंड क्वार्टर, उसकी जो जांघें होती है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं थाइज, वो उसके ऊपर बैठने की वजह से ना उसको पंक्चर होती है, बॉडी पंक्चर होती है, और बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, और उसकी वजह से उसका पूरा पैर खराब होता है, दैट इज अ ब्लैक क्वार्टर। हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, बैक्टीरिया अंदर फंस जाएंगे, उसकी वजह से
सांस लेने में तकलीफ होगी, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसके जो लंग्स है उसमें बैक्टीरिया जाके बैठेंगे एंड उसकी वजह से निमोनिया होगा और फिर उसकी वजह से टीबी होगा, खांसते रहेगा। ब्रुसेलोसिस, थ्रू द वजाइना बैक्टीरिया फीमेल के अंदर चले जाएंगे और वहां पे जो कोई भी बच्चा है अंदर, पेट के अंदर बच्चा है, उसको मार डालेंगे ये बैक्टीरिया, और फिर मरा हुआ बच्चा बाहर जन्म लेगा, दैट इज अ ब्रुसेलोसिस। अब वायरल डिसीज के बारे में आता है रिंडरपेस्ट एंड फुट एंड माउथ डिसीज। रिंडरपेस्ट क्यों? वायरल डिसीज है ना, और रिंडरपेस्ट की वजह से वायरस बॉडी में चला जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेकडाउन होती है, उसकी वजह से उसको फीवर आता है, स्नीजिंग एंड कफिंग होता है, आर्चिंग ऑफ बैक, उसकी पीठ ऐसे हो जाती है, एंड आफ्टर ऑल 3D मतलब डिस्चार्ज, डायरिया, डेथ, ये तीनों चीजें की वजह से रिंडरपेस्ट होता है और वो मर जाता है। फुट एंड माउथ डिसीज, वायरसेस जो है, वायरसेस, अब आपको सवाल यही से शुरू हो गए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फुट एंड माउथ डिसीज, मतलब निम्नलिखित जो कोई भी डिसीज है उसमें से वायरल डिसीज कौन सा है? तो एफएमडी इज अ वायरल डिसीज। उसमें क्या होगा? मुंह में छाले आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, स्नीजिंग, कफिंग, और जो फूट है, क्लॉवन फूटेड एनिमल्स, उनमें यहां पे ना छाले पड़ जाएंगे, सो दैट इज फुट एंड माउथ डिसीज। तो बताने की बात ये है। उसके बाद है पैरासिटिक डिसीज, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अगर कोई भी पैरासाइट्स बॉडी के अंदर चले गए, कोई भी पैरासाइट्स बॉडी के अंदर चले गए, मान लीजिए कोई भी पैरासाइट हो बॉडी के अंदर जा रहे हैं और अंदर से डैमेज कर रहे, दैट इज एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है जुए, है ना, जुओ, बाल में जो जुए है, वो जुए वो बाहर बैठेगी और अंदर उनका हॉस्टोरिया अंदर पेनिट्रेट करेगी और वो ब्लड सक करेगी। लीचेस, आपने सुना होगा, कहीं पे भी घूमने गए हो, लीच लग गई यहाँ पे, तो लीचेस जो है ना वो ब्लड सक करती है, सो दैट इज अ लीचेस, तो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज एक्टोपैरासाइट, उसको बोलेंगे हम लोग एक्टोपैरासाइट। सो एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट ये दोनों अलग अलग चीजें होती है ना। उसके बाद आता है फंगल डिसीज, अल्फा टॉक्सिकोसिस। तो ये अलग अलग डिसीजेस है, इनके बारे में हम लोगों को आज पूरा पढ़ना है, हम लोगों को पूरे डिसीजेस खत्म करने। तो देखते हैं आगे जाके हम लोग थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायरल डिसीजेस। तो कौन से डिसीजेस है एनिमल्स में? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायरल डिसीजेस, इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस। सो डिसीजेस में एफएमडी एंड रिंडरपेस्ट। सो व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? बहुत बार ऐसा होता है कि वायरसेस बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं लेकिन दे डजंट शो द सिम्टम्स। Viruses, they are present inside the body but they doesn't show the symptoms, that is considered as incubation period। अब इंक्यूबेशन पीरियड ये वायरसेस में होता है, ये बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो वायरसेस का सबसे पहला डिसीज नाम है जिसका फुट एंड माउथ डिसीज, एफएमडी। ये वायरल डिसीज है एफएमडी। तो जो एनिमल है उसके जो हूफ है ना, तो हूफ पे ऐसी जख्म आपको दिखेगी, है ना, हूफ में ऐसा आपको दिखेगा। सो क्या होगा सर? इट इज हाईली कम्युनिकेबल डिसीज। क्लॉवन फुटेड एनिमल्स मतलब जिनके पैर में गैप है, ऐसे एनिमल्स में ज्यादातर होता है। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस जिसका नाम है एप्थोवायरस, इसकी वजह से ये फुट एंड माउथ डिसीज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? एक तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए ये एनिमल, उसके
ठीक, वो क्या ना, इन बिटवीन इन्वर्टर होने के बावजूद वो थोड़ा सा झटका मार दिया तो सिस्टम बंद हो गया था थोड़ा सा। हाँ कर दीजिए। चलो, ये क्या हो रहा है बाबा? प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक। सेम प्रॉब्लम ड्यूड, वीडियो पॉज हो गया था, अचानक से लाइट चली गई थी इसीलिए वीडियो पॉज हो गया था, अभी फिर से रिज्यूम हो गया होगा। देखो एक बार, चलो एक बार देख लीजिए फिर से, चलो एक बार देख लीजिए फिर से। चलो 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलो 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 चलो। हेलो 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 हेलो, सारी चीजें क्लियर है? अब बोल दीजिए फटाफट से, अब बोल दीजिए फटाफट से। चलो 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 चलो, बोलो जल्दी से, चलो। रिफ्रेश कर दो, चलो 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 चलो। हो गया था, हो गया था, चलो इशू रिजॉल्व हो चुका है। चलो बेटा, हेलो, आर यू देयर? क्या आप हो लोग? आप लोग हो यहाँ पे? कमेंट्स नहीं आ रही है। यस, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। ओके 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 ओके, चलो। तो क्या अचानक से ना लाइट चली जाती है? हाँ, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, है ना? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे ना शर्माओ। ओ जीजा जी, ऐसे ना शर्माओ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फुट एंड माउथ डिसीज जो है ना, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मान लीजिए कोई अगर काऊ है, तो काऊ पानी पीने के लिए गई है, उसको फुट एंड माउथ डिसीज है। वायरसेस पानी में चले जाएंगे और वो वायरसेस अगले एनिमल के मुंह में चले जाएंगे, क्योंकि वो भी वहीं पे पानी पीने आ रहा है, ये भी एनिमल वहां पे पानी पीने जा रहा है। इसके मुंह में जो है ना सलाइवा था, उसमें वायरसेस थे, तो वायरसेस पानी में चले गए और उसके बाद उस एनिमल ने पानी पी लिया तो वायरसेस उसके बॉडी में चले गए, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऐसे हो गया उसका। बढ़ते थोड़ा सा आगे कि सर ये सब समझ में आ रहा है, अब इसके सिम्टम्स बताओ। नाम है डिसीज का फुट एंड माउथ डिसीज, क्या नाम है उसका? फुट एंड माउथ डिसीज। सबसे पहली बात, इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 5 दिन का। कितने दिनों तक का? 2 से 5 दिनों का। आप घर से क्लास लेते क्या? हाँ, यही सर कहा जाएंगे आपको छोड़कर। यस, पर्सनल स्टूडियो, हाँ पर्सनल स्टूडियो। दिक्कत वैसे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, स्टूडियो इस सेटअप थोड़ा नया नया था इसका, बाकी सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी है। कल इंटरनेट का इशू था, अब होता है कभी कभी, क्या करे, होता है कभी कभी। बहुत पैसा है, अच्छा ओके, माय गॉड, ओके। बहुत पैसे की बात नहीं है भाई, मुझे पढ़ाने की बहुत इच्छा होती है हमेशा, मतलब दिल से पढ़ाने की इच्छा होती है। आप लोग देखिए मेरा लेक्चर कभी भी, आप लेक्चर मेरा कभी भी देखिए, ऐसे नहीं लगेगा कि अच्छा ये बंदा कुछ पढ़ा रहा है ऐसे जान पे आके, नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ाते हुए। सर ओबीसी सर्टिफिकेट फिर से निकालना पड़ेगा, हाँ फिर से निकालना पड़ेगा आशीष, फिर से निकालना पड़ेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर, ये ध्यान में रखो आप, सारे बच्चे ध्यान में रखना है। ओबीसी सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर, तो आपको हर साल उसको रिन्यू करना है, क्योंकि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एएफओ में एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, तो दैट इज हैविंग द वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ओके, चलेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हंस रहे हैं सभी लोग। चलो राणा जी देखो आगे, तो सिम्टम्स देख रहे हैं हम लोग फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में, फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में हम लोग देखेंगे, सिम्टम्स देखते हैं उसके पहले। तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 5 दिन, मतलब फुट एंड माउथ डिसीज के जो सॉरी जो वायरस है वो बॉडी में है, लेकिन सिम्टम्स नहीं दिखाएगा इनिशियली। सेकेंड थिंग है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसकी भूख मर जाएगी। थर्ड है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, कंटिन्यूअस उसके माउथ से सलाइवा नीचे आ रहा होगा। वेसिकल्स इन टंग, गम, टिप्स, लिप। अब नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो उसकी जो टंग है उस पे छाले आ जाएंगे, गम उस पे छाले आ जाएंगे, इंटरडिजिटल स्पेस, अडर, टीथ सब पे छाले आ जाएंगे। रफ कोट विद द लॉन्ग हेयर एंड पैंटिंग, उसके बॉडी पे जो हेयर से वो टफ हो जाएंगे। उसके बाद बॉडी वेट एंड मिल्क प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, क्योंकि उसके मुंह में छाले आ चुके, वो खा नहीं पाएगा। वही बात है लैमनेस, मतलब वो लैमनेस, दैट इज कॉल्ड एज लैमनेस। एंड लैमनेस का मतलब क्या होगा कि मतलब वो ऐसे लंगड़ाते हुए चलेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज ए लैमनेस, लंगड़ाते हुए चलना, लैमनेस। ओके ओके। जनरल वालों को कुछ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सर पहले भी आप कहीं यूट्यूब पे पढ़ाते थे? हाँ पढ़ाते थे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मायोकार्डियाटिस, उसके हार्ट में दिक्कत हो जाएगी। मैं अपनी जीवन की पूरी कहानी एक दिन अलग से बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं आज हम लोग। हाँ, जीवन की ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और शौर्य कभी सो जाए तो हमारा इतिहास पढ़ लेना। मायोकार्डियाटिस, मायोकार्डिटिस का मतलब होगा जो हार्ट है, हार्ट है ना,
हार्ट में उसके प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि मुंह में छाले है, हार्ट में उसके दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो फूट एंड माउथ डिसीजेस के सिम्टम क्या है? सलाइवा ड्रूलिंग हो जाएगा, उसके इन्फेक्शन हो जाएगा, फूट में माउथ में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको दिखने के लिए मिलेगी। बढ़ते थोड़ा सा आगे। सर ट्रीटमेंट कैसी करनी है? एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होगा? जो एक्सटर्नली हम लोग कर रहे हैं कुछ, एक्सटर्नली हम लोग कुछ कर रहे हैं, है ना, एक्सटर्नली अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज एंटीसेप्टिक। उसको क्या बोलेंगे? एंटीसेप्टिक। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? एक्सटर्नली अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक। एंड एंटीबायोटिक का मतलब क्या होगा? अगर आप गोली खा रहे हैं, अंदर से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जनरली दैट इज द एंटीबायोटिक, है ना। अंदर से गोली खा रहे, है ना, उसको बोलेंगे एंटीबायोटिक। अब आते हैं प्रिवेंटिव मेजर की। सर क्या करना है? प्रिवेंटिव मेजर्स में इतनी बात रखनी है, या ध्यान में रखनी है आपने, कि क्लॉथ्स जो है वो ठीक से साफ करने हैं। सेकेंड थिंग, यूटेंसिल्स ठीक से साफ करने हैं। पीने का पानी अलग अलग रखना है। इन्फेक्टेड एनिमल्स को अलग रखना है, आइसोलेट करना है। सर कंट्रोल मेजर, पॉलीवैलेंट वैक्सीन उनको दे सकते हैं, होचेस्ट वैक्सीन दे सकते हैं। ऑयल एडजुवेंट से उनकी जो जितने भी जख्म है या फिर बॉडी में जितने भी सारी चीजें हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आईवीपीएम इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बनाया गया जो भी वैक्सीनेशन है वो हम लोग उनको दे सकते हैं। तो पहला डिसीज का नाम है हमारे फूट एंड माउथ डिसीज, जो वायरल डिसीज है। मुंह में छाले आना, है ना, सलाइवा ड्रूलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? ये है सिम्टम्स सारे के सारे फूट एंड माउथ डिसीज के। अगर फूट एंड माउथ डिसीज समझ में आ गया होगा तो आप एक बार मुझे फिर से बता दीजिए। बढ़ते थोड़ा सा आगे। सेकंड डिसीज है रिंडरपेस्ट। अगर फूट एंड माउथ डिसीज समझ में आ गया होगा तो एक बार हाँ बोल दीजिए, है ना। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब हम लोग देखेंगे दैट इज रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट का वायरल ही डिसीज है। अब रिंडरपेस्ट में या फिर वायरल डिसीज में एक बात कॉमन होती है, उसको फीवर आना, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी बातें हम लोगों को प्रॉपर कॉमनली दिखती है। किसमें? रिंडरपेस्ट में। सो बेसिकली इट इज अ वायरल डिसीज रिंडरपेस्ट, है ना। मोलबीरी वायरस की वजह से होता है एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस है ये। रिंडरपेस्ट में क्या सिम्टम्स होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही सलाइवा से जा रहा है ना। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम आईज, नोज, और इसकी वजह से ही वो इन्फेक्शन आगे बढ़ रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन, मतलब रिंडरपेस्ट का वायरस बॉडी में है लेकिन सिम्टम नहीं दिखा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। अब सिम्टम्स क्या है सर? 3D, डिस्चार्ज, डायरिया एंड डेथ। सर रिंडरपेस्ट से होगा क्या? सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट, लैक्रिमेशन। ये जो मजल है, कोई भी एनिमल बीमार है, इसका पहला सिम्टम होता है उसकी ड्राइनेस ऑफ मजल, उसकी मजल ड्राई होती है। मजल बोले तो एनिमल का फ्रंट का पार्ट ब्लैक कलर का, तो उसको बोलते हैं मजल। तो नॉर्मली मजल ड्राई होगा, उसको बोलते हैं लैक्रिमेशन। आर्चिंग ऑफ बैक, पीठ उसकी ऐसे हो जाएगी टेढ़ी। शूटिंग ऑफ डायरिया, एक्चुअली बेसिकली ये डिसीज ना पेट के बारे में है ना। उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है, इन शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती है। सो डिस्चार्ज, शूटिंग ऑफ डायरिया, अल्सर्स माउथ में होंगे, अल्सर लिप और गम में होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा होता है 10 दिनों तक कोई सिम्टम नहीं बताता और अचानक से एनिमल मर जाता है। सो दैट इज बेसिकली डेथ इन एनिमल। सो दीज आर द सिम्टम्स, है ना, डिस्चार्ज, डायरिया, डेथ ऑफ रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट के ये सिम्टम्स है। सर इसको कंट्रोल कैसे करना है? सेम चीजें, एंटीबायोटिक यूज करो, एंटीसेप्टिक यूज करो। अगर क्रीम बाहर से लगा रहे हो तो एंटीसेप्टिक, अंदर से खा रहे हो तो एंटीबायोटिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद कंट्रोल मेजर्स। टीसीआरवी वैक्सीन, टिश्यू कल्चर गोट, टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन यूज कर सकते हो। गोट टिश्यू कल्चर वैक्सीन यूज कर सकते हो। एंटीबायोटिक, एस्ट्रिंजेंट, ये दोनों चीजें आप लगा सकते हो उसके जख्म के ऊपर। फ्लूइड थेरेपी, उसको कंटिन्यूअसली सलाइन वाटर, मतलब सॉल्ट वाटर लेना है, उसको उसके जितने भी हम लोगों को जख्म दिख रहे हैं उसको जला डालना है या फिर धो डालना है। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कि हम लोग ना, अब तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट जिसमें रिंडरपेस्ट अभी रहता ही नहीं है। वो एक मतलब पूरा वैनिश आउट हो चुका है। तमिलनाडु ने वैक्सीनेशन कर करके सारे एनिमल्स को रिंडरपेस्ट फ्री बना दिया है। अब दो हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, दो डिसीजेस हम लोगों ने देखे, दोनों है वायरल डिसीजेस। फर्स्ट का नाम है फूट एंड माउथ डिसीज, एफएमडी है ना, जिसमें ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, लैक्रिमेशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अल्सर्स होते हैं बॉडी पे, ये सारी चीजें एफएमडी में है। सेकंड का नाम देखा हम लोगों ने, दैट इज बेसिकली रिंडरपेस्ट। सो रिंडरपेस्ट ये क्या चीज का है? ये स्टमक से रिलेटेड इंफेक्शन है। एंड फर्स्ट दैट इज अ डिस्चार्ज, सेकंड दैट इज अ डायरिया एंड थर्ड दैट इज अ डेथ। इसमें आर्चिंग ऑफ बैक हम लोगों को दिखाई देगा। इसमें फुट एंड माउथ डिसीज में हार्ट पे भी इंफेक्शन हो सकता है, इसलिए दिस डिसीज आल्सो कंसिडर्ड एज टाइगर हार्ट डिसीज, है ना, मायोकार्डिटिस। और रिंडरपेस्ट में डिस्चार्ज, डायरिया एंड डेथ, ये मर जाएगा, 10 दिनों में मर जाएगा एनिमल। समझ रहे हो बेटा बात को? तो ये दो डिसीजेस है वायरल डिसीजेस। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहले आता है दैट इज स्प्लिनिक फीवर या फिर एंथ्रैक्स। स्प्लिनिक फीवर या फिर एंथ्रैक्स। स्प्लिनिक फीवर या फिर एंथ्रैक्स में होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। एंथ्रैक्स में
बैसिलस एंथ्रेसिस वो बैक्टीरिया का नाम है। करेगा क्या? बैक्टीरिया कुछ भी नहीं, बॉडी में चला जाएगा, जो स्प्लीन है उसके ऊपर अटैक करेगा, और वो अटैक करने की वजह से उसका जो साइज है वो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। साइज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। स्प्लीन जो स्प्लीन होता है बॉडी में, है ना, खाऊ के बॉडी में जो स्प्लीन है, तो उसकी साइज बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। वंस इन अ टाइम उसकी साइज जो है वो नियर अबाउट 20 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल साइज हो जाती है। मतलब मान लीजिए मैं जितना अभी हूं उससे मैं अगर 20 गुना ज्यादा फैल गया हूं तो आप सोचिए क्या होगा। सो इट विल बिकम अ 20 टाइम्स, इट विल बिकम अ 20 टाइम्स, है ना, कि ओरिजिनल से वो 20 गुना ज्यादा वो फैल जाता है। सो ये अभी साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा ना, बैसिलस एंथ्रेसिस वो स्प्लीन को अटैक करेगा, और साइज बढ़ने की वजह से उसमें अंदर होने वाला जो ब्लड है वो खराब हो जाता है, एंड इट विल बिकम अ टारी ब्लैक कलर। टारी मतलब होता है टार, मतलब डांबर, डांबर का रास्ता जो होता है ना, डांबर की सड़क होती है, सो दैट इज अ टारी ब्लैक कलर, मतलब ब्लैक कलर का ब्लड उसके अंदर जमा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्प्लीन फूट जाएगा, फूटने की वजह से पूरे बॉडी के अंदर ब्लैक कलर का ब्लड, और जहां से ओपनिंग मिल रही है, नाक से, कान से, आंख से, जहां से ओपनिंग मिल रही है, उन सारी ओपनिंग से लगभग ब्लैक कलर का ब्लड बाहर निकल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रैक्स और स्प्लिनिक फीवर। सर क्या चीज है ये? इनिशियली देखते हैं सिम्टम्स, हाई फीवर है, शिवरिंग, ठंड लग रही है उसको, एब्डोमिनल पेन क्योंकि स्प्लीन में वो इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ होने के बाद उसके नाक से, कान से, आंख से, जहां से भी जगह मिलेगी ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आएगा। डेथ ऑकर्स इन सम मिनट्स, एनिमल विद कॉन्वुल्जन, मतलब एनिमल को चक्कर आएगा, अचानक से वो गिर जाएगा नीचे, है ना, गिरने के बाद वो मर जाएगा, उसके नाक से, कान से, आंख से, जहां से भी पॉसिबल है वहां से ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आएगा। एक्यूट सिम्टम हम लोगों ने देखा, टारी ब्लैक कलर ऊज आउट फ्रॉम द बॉडी। ब्रीड डिसीज का नाम क्या है हम लोगों ने देखा बेटा, उसका नाम है एंथ्रैक्स और स्प्लिनिक फीवर। सर कैसे फैलता है वो ब्लैक कलर के ब्लड? अगर पानी में चला गया, वो पानी किसी एनिमल ने पी लिया, सो बैक्टीरिया वहां पे चला जाएगा। इस तरीके से, नॉर्मली इस तरीके से हम लोग देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब आता है कंट्रोल कैसे सर। नंबर 1, हाइजीन मेंटेन करो। जो इन्फेक्टेड मटेरियल है या फिर जिस एनिमल को एंथ्रैक्स हुआ, स्प्लिनिक फीवर है, उसको मारिए और दूर ले जाके फेंक दीजिए, उसको बरी कीजिए या फिर उसको जला दीजिए, तो बैक्टीरिया नहीं फैलेगा। उसके बाद सर 5% लाइजॉल, लाइजॉल जो हम लोग ऑयल, डेटॉल ऑयल, उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल वाली चीजें जो है ना वो बैक्टीरिया को मारती है, अल्कोहल वाली। सर क्या मैं फिर से कल से शुरू कर दूं? नहीं बेटा, वैसे नहीं होता है, पेट के कीड़े मारने के लिए अल्कोहल नहीं लिया जाता है ना। तो नॉर्मल सी बात क्या है ना, आप देखोगे कि अगर ऑयल वाले जो डेटॉल है, लाइजॉल है ना, इनको हम लोग ना डिसइंफेक्टेंट करके यूज करते, तो वहां पे जितनी भी फर्श है जहां पे ये रहता था उसको क्लीन कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन फॉर्मेलिन, उसको यूज कीजिए। नहीं सर बैक्टीरिया मारना है उसको, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी एंथ्रैक्स सीरम को यूज कीजिए। पेनिसिलिन इसको यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाले, ये एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हो और उनको मार सकते हो। अगर क्लियर है तो मुझे क्लियर करके बोल दीजिए। अब चलते थोड़ा सा आगे, डिसीज का नाम है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होगा उसका पैर, हाइंड क्वार्टर एंड फोर क्वार्टर्स। तो उसके पैर के बारे में क्या होगा ना, सॉरी, उसके पैर के बारे में क्या होगा ना, वो नीचे बैठते बैठते ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, उसके पैर में आ गई स्वेलिंग। अब स्वेलिंग में आने की वजह से, क्योंकि नीचे से तो उसको स्टोन मतलब चुभ रहे हैं, तो यहां पे होगी स्वेलिंग। स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है ना, वो फूल जाता है, और फूलने की वजह से थोड़े से उसके मसल फट जाते हैं। फटने के बाद जो सॉइल में बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया उसके पैर के अंदर चला जाएगा, इन्फेक्शन कर देगा। इन्फेक्शन करने की वजह से उसकी जो जांघें या फिर जो थाई, वो पूरी, ये जो थाई ये पूरी सूज जाएगी, और क्या होगा अंदर से वो ट्विचिंग ऑफ मसल, मतलब झक 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 ठक ठक, यहाँ पे मुझे कुछ लग गया, पस बन गया, वो कैसे होगा, झटझट करेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्विचिंग ऑफ मसल। तो उसके पैरों में ट्विचिंग ऑफ मसल्स होगा, है ना। उसके बाद उसकी जो पूरी स्किन है वो निकल जाएगी, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा इंफेक्शन हो गया, तो पूरी स्किन निकल जाएगी। स्किन निकल जाने के बाद ऐसी स्किन दिखेगी उसकी, ऐसी स्किन दिखेगी उसकी, कैसे सर, ऐसी स्किन दिखेगी। अब उसके ऊपर आएगा स्कार, स्कार आने की वजह से वो पूरा हो जाएगा ब्लैक, दैट इज व्हाई दिस डिसीज इज कॉल्ड एज ब्लैक क्वार्टर। मतलब क्या हो रहा है, बहुत आसान भाषा में मैं बोलता हूं, ब्लैक क्वार्टर इन्फेक्शियस डिसीज है। क्लॉस्ट्रिडियम चियोई नाम का एक बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम कौन था? ग्राम ये साइंटिस्ट था, उसने अगर कोई सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला बैक्टीरिया ने, और बैक्टीरिया ने एक्सेप्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव। अगर कोई बैक्टीरिया है तो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने उसका खुद का सॉल्यूशन बनाया हुआ उस पे ऊपर डाल दिया और उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम चियोई, तो उसमें क्या होता है, जैसे एनिमल नीचे बैठेगा तो बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद मतलब वो जो मसल से स्वेल होगी उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर करेगा और पूरा इंफेक्शन कर देगा बैक्टीरिया। अब ये इंफेक्शन करने की वजह से वहां पे पूरा का पूरा ये इस तरीके से मतलब पूरा पैर फट जाता है, मसल ट्विचिंग करती है, बहुत पेन होता है,
लैमनेस मतलब एनिमल जो है वैसे लंगड़ाते हुए चलता है, और आफ्टर ऑल यहाँ पे एक नया स्कार आ जाता है और पूरी की पूरी जो थाई वो ब्लैक कलर की हो जाती है। दैट इज वाई दिस डिसीज इज कॉल्ड एज ब्लैक क्वार्टर डिसीज। ब्लैक क्वार्टर मुझे कमेंट में डालना है, कमेंट में बोल रहा हूं मैं, कमेंट में डालिए कि क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है। इफ यस तो यस डालिए, क्लियर ये वो इमोजी मत डालिए। इफ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तो यस करके डालिए। अब जाते थोड़ा सा आगे सर, इसके बारे में समझ में तो आ रहा है। कंट्रोल मेजर क्या करना है, बस हाइजीन मेंटेन करना है। अफेक्टेड पार्ट को हम लोगों को क्या करना है उसको, अब सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस कैसे, उसके पास आप गए, सड़ने की स्मेल आएगी, रैंसिड स्मेल, कि इसके पैर से स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, अर्र, इसको ना ब्लैक क्वार्टर हो सकता है, ऐसे इसको ब्लैक क्वार्टर। रोशनी का कहना है हाँ सर, खुशबू यस सर, अनामिका का कहना है यस सर, बाकी बंदे मर गए क्या, प्रभाकर का कहना क्लियर सर, यस सर, ओके, बेरी का कहना क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके, यश का कहना क्लियर है, दीपिका का कहना क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो इनको वैक्सीनेशन दो, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है, तो होचेस पॉलीवैलेंट वैक्सीन उनको दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीसेप्टिक उनके बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, तो वो बच जाएंगे। बढ़ते थोड़ा सा आगे के डिसीज का नाम देखते क्या है, तो आगे के डिसीज का नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। अब मान लीजिए भैंस है, इसके बॉडी के अंदर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बैक्टीरिया चले गए तो क्या होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। रेस्पिरेशन इज अ लेबर्ड, सुनिए बात मैं क्या बोल रहा हूं, इफ द रेस्पिरेशन बिकम लेबर्ड, हम लोग देख सकते हैं उसके चेस्ट में इंफेक्शन हो चुका है, उसके एसोफेगस में इंफेक्शन हो चुका है, उसके लंग्स में इंफेक्शन हो चुका है, सो देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर ऐसा डिसीज है उसको बोलेंगे हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। सर व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, उसका नाम है पोस्टुरिला मल्टीसिडा, ये नाम का बैक्टीरिया है। वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, जाने के बाद वो एनिमल को सांस लेने में तकलीफ होगी, सो दैट विल बिकम अ लेबर्ड ब्रीदिंग एनिमल। मेरे को मत देखो, ये मैं भैंस के बारे में और बुलक के बारे में बोल रहा हूं, मेरे को देख रहा है बावड़े। हाँ, तो ये डिसीज का नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। इफ देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है, सांस बहु वाली सांस नहीं, उसको इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के लिए तकलीफ हो रही है, सो दैट इज द रीजन कि मतलब वो सिम्टम है, उसका नाम है बैक्टीरिया का पोस्टुरिला मल्टीसिडा, उसका नाम है। बताइए थोड़ा सा आगे, डिसीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा मस्टाइटिस, स्वेलिंग ऑफ अडर। अब इसमें भी बैक्टीरिया है मस्टाइटिस, ये देखिए मस्टाइटिस। अब अडर और टीट्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये समझ ले कि ये मस्टाइटिस डिसीज अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रैगैलेक्टिया, स्टेफिलोकोकस, कॉर्नी बैक्टीरिया, ईस्चरशाई कोलाई, इनकी वजह से ये डिसीज होगा। अब जो काऊ मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो मिल्क प्रोडक्शन करने वाले काऊ को यहाँ पे इसको बोलते हैं अडर, और ये जो है इसको बोलेंगे टीट्स, तो जब काऊ नीचे बैठेगी, नीचे बैठने के बाद ना इसके स्तन से या फिर इसके टीट से बैक्टीरिया अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद अंदर से पूरा वो इन्फेक्शन कर देंगे। सुनो, बैक्टीरिया जैसे अंदर एंटर कर रहा है वो पूरा इधर उधर इन्फेक्शन कर देंगे। अब इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा ना, इनके ब्लड जो है, द ब्लड विल बिकम पस, तो जैसे ही हम मिल्क करने के लिए जाएंगे, मिल्किंग के लिए जाएंगे, तो बाहर मिल्क की बजाय पस आ जाएगा, मिल्क की बजाय बाहर क्या आ जाएगा बेटा, पस आ जाएगा। सो इट विल बिकम वेरी पेनफुल टू दैट काउ, कि उसके अडर को वो टच भी करने नहीं दे रही, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर चले गए, इन्फेक्शन कर दिया है। सो इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क, है ना, कि वो हाथ नहीं लगाने दे रही है, उसके अडर को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। सो यहाँ पे उसके टीट्स, सो टीट से मिल्क निकालने के लिए जा रहे हैं, तो मिल्क की जगह वहां से क्या आ रहा है, पस आ रहा है, उसकी जगह क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है मस्टाइटिस डिसीज। सो स्वेलिंग ऑफ अडर, इसका मतलब ये होता है, स्वेलिंग ऑफ अडर का मतलब मस्टाइटिस। सच बताना बेटा, मस्टाइटिस नाम सुना था, स्वेलिंग ऑफ अडर सुना था, लेकिन मैकेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम समझ रहा है कि यहां से बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद अंदर इंफेक्शन होगा, वो हाथ भी नहीं लगाने देते, दैट इज अ स्वेलिंग ऑफ अडर। और जैसे ही हम लोग मिल्क प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो यहां से मिल्क की बजाय पस बाहर आता है, या फिर मिल्क की बजाय ब्लड बाहर आता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मस्टाइटिस डिसीज, है ना, मस्टाइटिस डिसीज। चलो बोलो सर, कंट्रोल कैसे करना है इसको, सर कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल करने के लिए बहुत अलग अलग चीजें, देखो, हॉट एंड स्वेलन पेनफुल अडर, है ना, सेकंड, राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, एनलार्जमेंट ऑफ द अडर, सिसेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क खत्म हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, मिल्क सिक्रेशन बिकम ब्लड स्टेन, दूध में जब भी अपन दूध निकाल रहे हैं तो उसकी जगह ब्लड चला आएगा, तो ये सारी चीजें होती है मस्टाइटिस नाम के डिसीज, मस्टाइटिस। कंट्रोल कैसे सर, हाइजीन मेंटेन करो, एनिमल डायग्नोज हुआ पॉजिटिव, उसको बाजू में निकालो। थर्ड, मिल्कर शुड वॉश हिज हैंड बिफोर द मिल्किंग एंड आफ्टर द मिल्किंग, दूध निकालने से पहले वो मिलकर खुद के हाथ धोने चाहिए। सर क्यों ऐसा, अभी मान लीजिए यहाँ पे एक कऊ है, उसका मिल्क निकाल रही है, तो जो मिल्क है वो मिल्क इसके हाथ पे लग रहा है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो बैक्टीरिया इसके हाथ पे आ गए, यही सेम हाथ वो दूसरे काऊ को लगाएगा तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। सो एवरी मिल्किंग के बाद और बिफोर द एवरी मिल्किंग हाथ धोने चाहिए वर्कर ने, ये करना चाहिए, ये तो देखा है सर। ओके बेटा,
ये करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों को गंदी आदत होती है कि दूध का, मिल्क का फर्स्ट स्ट्रीम हाथ पे लेते और फिर वो दूध निकालना स्टार्ट कर देते, तो ऐसा नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डिसीज का नाम है ब्रुसेलोसिस। क्या नाम है? ब्रुसेलोसिस। डिसीज का नाम क्या है? ब्रुसेलोसिस। क्या नाम है? ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस नाम का डिसीज है। इसमें होगा क्या? प्रेग्नेंट काऊ है, तो प्रेग्नेंट काऊ के बॉडी के अंदर, देखो प्रेग्नेंट काऊ है, उसके बॉडी को वो बैठी है आराम से, प्रेग्नेंट काऊ है बैठी है आराम से, उस थ्रू द वजाइना बैक्टीरिया उसके बॉडी में एंटर कर रहे हैं, थ्रू द वजाइना बैक्टीरिया उसके बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो एंटर करने के बाद दिक्कत क्या होगी? थ्रू द वजाइना, सुनो मेरी बात, बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद वो सीधा जाएगा एम्ब्रियो के पास और वो एम्ब्रियो को इन्फेक्शन कर देंगे। एम्ब्रियो को क्या करेंगे? वो इन्फेक्शन कर देंगे। अब जैसे ही उसने एम्ब्रियो को इन्फेक्शन कर दिया, सुनो, जैसे ही उसने एम्ब्रियो को इन्फेक्शन कर दिया तो दिक्कत क्या होगी? देखो उसने एम्ब्रियो को इन्फेक्शन कर दिया तो दिक्कत क्या होगी? तो दिक्कत ये होगी कि अंदर का बच्चा मर जाएगा, और जब भी वो पार्चुरेशन करना चाहेगी तो यहां पे दिक्कत होगी कि मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा, मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा। अगर मरा हुआ बच्चा जन्म ले रहा है तो डिसीज कहता है ब्रुसेलोसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडुलेटिंग फीवर, माल्टा फीवर, मेडिटेरियन फीवर, उसको कहेंगे हम लोग। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जिसकी वजह से ब्रुसेलोसिस डिसीज हो रहा है, और बैक्टीरिया का नाम ही ब्रुसेला बैक्टीरिया, मतलब ब्रुसेला ही उसका बैक्टीरिया है। सर सिम्टम क्या है? अबॉर्शन होगा, स्टिल बॉर्न मतलब मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा, वीक काफ, अगर जन्म लिया ही तो वो बहुत वीक होगा, फैटल मेम्ब्रेन रहेगी, मतलब उसके आजू बाजू में मेम्ब्रेन चिपकी हुई रहेगी भले वो जन्म ले। स्वेलन टेस्टिकल्स ऑफ बुल, सर ये बुल में भी होता है, हाँ, तो बुल में भी जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसका जो पेनिस होता है वो पेनिस को अटैक करेगा, और काऊ में जो है ना वो इन्फेक्शन थ्रू द वजाइना अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जेनाइटल ऑर्गन्स को ये अटैक करता है बैक्टीरिया, ब्रुसेला, जेनाइटल ऑर्गन्स को। चलो एक बार यहां तक अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए, हम लोगों के बैक्टीरियल और वायरल डिसीजेस यहां पे खत्म होते हैं। क्या आपको क्लियर है? तो इन शॉर्ट एक एक लाइन में मैं बोल देता हूं, एक लाइन में बोल देता हूं। ये देखो वायरल डिसीज, नाम क्या था उसका? पहला नाम था एफएमडी, फुट एंड माउथ डिसीज। इन्फेक्शन क्या चीज को हो रहा है? माउथ को, और क्या चीज को इन्फेक्शन हो रहा है? दैट इज द हुफ को, हुफ। इतना भी ध्यान में रखा तो पूरी बात याद आ जाएगी। सेकंड है रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट में क्या खराब हुआ था? उसका पेट खराब हुआ था, पेट, मतलब इन ब्रैकेट में लिखता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पे मैं इतनी बात लिखूंगा 3D, डिस्चार्ज, डायरिया एंड डेथ, बात खत्म। डिस्चार्ज, डायरिया एंड डेथ, खत्म बात। अब यहां पे खत्म हुए वायरल डिसीज, अब आ गया बैक्टीरियल डिसीज। तो पहला बैक्टीरियल डिसीज जिसका नाम था, बोलो, पहला बैक्टीरियल डिसीज जिसका नाम था, बैक्टीरियल डिसीजेस बोलो जल्दी जल्दी से। पहला बैक्टीरियल डिसीज, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, आप ऊपर से बोलो। पहला बैक्टीरियल ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस में क्या होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं वर्ड जेनाइटल ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स को इन्फेक्शन, एंड डेड काफ बॉर्न। काफ कैसे बॉर्न होगा? डेड होगा, है ना, क्योंकि इन्फेक्शन टू द जेनाइटल ऑर्गन्स, ब्रुसेलोसिस। नंबर 2 मस्टैटिस। मस्टैटिस में कौन सी चीज को अटैक कर रहा है? वो अडर को, अडर को अटैक कर रहा है, तो स्वेलिंग ऑफ अडर, मस्टैटिस, मिल्क प्रोडक्शन खराब होगा। फर्स्ट डिसीज का नाम है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स में किस चीज को इन्फेक्शन होगा? स्प्लीन को। इट विल बिकम 20 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल साइज एंड टारी ब्लैक कलर विल बिकम ooze आउट, टारी ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आ जाएगा, है ना, टारी ब्लैक कलर का ब्लड बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखा हम लोगों ने एंथ्रैक्स के बाद स्प्लीनिक फीवर, उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रुसेलोसिस या टीबी। टीबी का मतलब होगा इन्फेक्शन कहां पे हो रहा है? लंग्स को, लंग्स को इन्फेक्शन होगा, वो खांसता रहेगा। और बोलो ब्लैक क्वार्टर, बीक्यू मतलब ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर का मतलब क्या हो रहा है? क्रेपिटेंट स्वेलिंग इन क्वार्टर्स, मतलब क्रेपिटेंट स्वेलिंग इन लेग्स, क्रेपिटेंट स्वेलिंग, स्वेलिंग इन लेग्स, इन लेग्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लैक क्वार्टर। क्या बोलेंगे? ब्लैक क्वार्टर। अब बोलो, मुझे मुंह खोलो और अब बोलो कि ये डिसीजेस समझ में आ रहे हैं और आपको ऐसी, सॉरी यार आवाज अटक गई मेरी थोड़ी, बोलो। मस्टैटिस बोला है ना मैंने, स्वेलिंग ऑफ अडर। एक एक लाइन में लिखना है, बस खत्म बात, एक एक लाइन में ही लिखना है, बात खत्म, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं हम लोग डायट्री डिसीजेस। कौन से डिसीजेस? डायट्री डिसीजेस, ड्यू टू द डाइट। अब डायट्री डिसीजेस में कौन कौन आ रहा है? एक बार क्लियर है तो क्लियर करके बोल दो यार भाई। या हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, लेबर्ड ब्रीदिंग। अब आते हैं हम लोग मेटाबॉलिक डिसीज पे, मिल्क फीवर, किटोसिस एंड ब्लॉट। अब मिल्क फीवर क्यों होता है? ये होता है हाई यील्डिंग एनिमल्स में। मिल्क फीवर किस में होता है? हाई यील्डिंग एनिमल्स। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पार्चुरेंट पेरोसिस। इस डिसीज का नाम है पार्चुरेंट पेरोसिस।
जो कोई भी एनिमल या फिर जो कोई भी काऊ अगर एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है कंटिन्यूअसली, कैसे सर? अगर काऊ मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, इन दैट केस क्या होगा? काऊ अगर ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है तो मिल्क में उसके बॉडी का जितना भी कैल्शियम वो निकल जाएगा, मिल्क में जितना भी बॉडी का कैल्शियम वो निकल जाएगा। सो बॉडी में जितना भी कैल्शियम है अगर वो निकल रहा है, वो बॉडी से निकल जा रहा है ना, तो दिक्कत यही होगी। देखो हाँ, बॉडी से कैल्शियम जा रहा है तो इसकी बॉडी में तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। सो दैट्स व्हाई दिस डिसीज इज कॉल्ड एज मिल्क फीवर। मिल्क फीवर, द सीरम कैल्शियम लेवल फॉल्स आफ्टर काल्विंग। बच्चे को जन्म दिया, मिल्क प्रोडक्शन कर रही है काऊ, तो मिल्क प्रोडक्शन में उसका सबसे ज्यादा बॉडी का जो वो पार्ट लॉस हो रहा है दैट इज कैल्शियम, क्योंकि ये सारा का सारा उसके बॉडी का कैल्शियम मिल्क में जा रहा है, मिल्क में जा रहा है, तो उसके बॉडी में तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। सो फिर हम लोगों को क्या करना है? सो बैलेंस ऑफ द कैल्शियम, उसके बॉडी से कैल्शियम की डिफिशियंसी अगर हो रही है, डिसीज का नाम है मिल्क फीवर या फिर पार्चुरेंट पेरोसिस। सर क्या सिम्टम्स है? द डिसीज फ्लेयर अप विद इन द 72 आवर्स, मतलब 2-3 दिन में, जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया 2-3 दिन में उसको ये डिसीज हो जाएगा। उसके बाद इनिशियली काऊ शोज द एक्साइटमेंट कि अरे यार यस मुझे बच्चा हुआ है, उसको मैं मिल्क पिला रही हूं, लेकिन धीरे धीरे ना उसको पता चल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। सो इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, वो सीधा चलने की कोशिश करेगी लेकिन गिर जाएगी, कैल्शियम की कमतरता हो रही है बॉडी में। उसके बाद लेइंग इन रिकम्बेंट पोजीशन, मतलब ये ऐसे कि पीछे वाले पैर और आगे वाले हाथ ऐसे ले जाके ऐसे सोना, इसको बोलते हैं रिकम्बेंट पोजीशन। सो लेइंग इन द रिकम्बेंट पोजीशन विथ हर हेड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्लैंक, वो ऐसे सो जाएगी अगर उसमें कैल्शियम की कमतरता है तो। फाइनल स्टेज सब नॉर्मल टेम्परेचर, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, मतलब उसकी जो आंखें हैं वो पानी जैसे हो जाए, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है ना, ऐसे ऐसे आंखें करेगी वो। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब होता है ये जो काला पोर्शन, जो आंख के अंदर काला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। इम्पाल्पेशन ऑफ पल्प, उसको हम लोग पल्स देख रहे हैं उसकी, तो उसकी पल्प हाथ तो नहीं देखते, उसकी पल्प देखते कहां पे? उसकी पल्स जो है उसके टेल में देखी जाती है ना, तो ऐसे टेल को हाथ लगाओ लेकिन वो पल्स ही नहीं आएगी, हम लोगों को लगेगा कि मर गई काऊ, लेकिन वो मरी नहीं होती है। सो मे भी ऐसा होता है बहुत बार, द काऊ विल गो इन कोमा एंड डेथ मे ऑकर, ऐसा हो सकता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी उसका क्यूर क्या करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? सिंपल बात है, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, तो उसको कैल्शियम दो, बस दैट्स इट। कैसे देना है सर कैल्शियम? थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर दे सकते हो, या फिर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 300 to 400 ml कैल्शियम, कि सलाइन लगा, उसको लगा दो सलाइन, ये इंट्रावेनस दे रहा है, वेनस के अंदर, वेन्स के अंदर, तो वेन्स के अंदर उसको सलाइन लगा दो। विटामिन D3 का इंजेक्शन दे दो उसको इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, ये इंट्रावेनस हुआ है, मस्कुलर मतलब हाँ जो सुई दी जाती है दैट इज इंट्रामस्कुलर, ये इंट्रावेनस दिया जाता सलाइन। सो उसको कोई भी तरीके से लाइम खिलाओ, कुछ भी करो, उसको कैल्शियम की मात्रा बढ़ाओ उसकी बॉडी की, बस, तो मिल्क फीवर नहीं होगा। सर अब आता है डिसीज जिसका नाम है किटोसिस। किटोसिस, अब जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। जैसे हम लोगों ने देखा डिसीज का नाम था, मतलब कैल्शियम की कमतरता हो रही थी, तो डिसीज को हम लोगों ने हाइपोकैल्सीमिया करके भी बोला था। अब अगर ऐसा होता है हाइपोकैल्सीमिया, अगर ऐसा होता है कि ग्लूकोज की कमतरता आ रही है, कि बॉडी में कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोज की कमतरता आ रही है, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। और हाइपोग्लाइसेमिया अगर होगा कि बॉडी में मेरे ग्लूकोज कम हो रहा है, इसकी वजह से मेरे बॉडी में कीटोन बॉडी बढ़ रही है, और मेरे यूरिन से भी वही ग्लूकोज की जगह कीटोन बॉडीज बाहर जा रही है। सो अगर मेरे बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो कीटोन बॉडीज बढ़ती है, 10 हाइपोग्लाइसेमिया और कीटोसिस दोनों का मतलब एक ही होगा। हाइपोग्लाइसेमिया और कीटोसिस मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, कीटोन की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, और एनिमल्स के बॉडी में हम लोगों को कीटोन्स दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कीटोसिस। सो कीटोसिस दो तरीके के होते हैं, एक नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस एंड एक डाइजेस्टिव टाइप ऑफ कीटोसिस, कि ग्लूकोज कम होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव टाइप ऑफ कीटोसिस। और ग्लूकोज कम मिलने की वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है। आप देखो ना, अगर लड़की को बहुत देर तक खाना नहीं मिला, उसका मतलब खाना नहीं मिला, तो वो क्या करेगी? आप सोचो, अगर लड़कियों को आपकी कोई फ्रेंड है, बॉयज अगर आपकी कोई फ्रेंड है, उसको अगर आपने खाना नहीं दिया तो वो पागल की तरह करेगी, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। वो क्या करेगी? देखो सिम्टम्स बताता हूं, सिम्टम्स बताता हूं नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। ये देखो नर्वस टाइप ऑफ, पहले तो हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव टाइप ऑफ कीटोसिस की उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, वेट लॉस होगा क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो दैट इज अ डाइजेस्टिव टाइप ऑफ कीटोसिस। अब सेकंड आता है नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। ये देखो सिम्टम, कि वो इतनी डेंजर देखेगी आपको, क्योंकि देखो ग्लूकोज नहीं मिला तो दो जगहों पे इंपैक्ट होगा, एक यहां पे और यहां पे।
यहां पे एक होगा कि वेट लॉस होगा, यहां पे गुस्सा बहुत आएगा। सो शी इज अ नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस, ध्यान में रखना। अब डिस्क्लेमर मैं देता हूं, अगर लड़कियों को ऐसा लगे कि यस आई एम रिलेटेड विद दैट, तो ऐसा अगर हो रहा है तो वो केवल एक योगा योग समझे। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस? फर्स्ट डिप्रेशन, सेकंड स्टारिंग एक्सप्रेशंस, वो ऐसे देखिए कि स्टारिंग एक्सप्रेशंस, स्टेयर करना हम लोग बोलते हैं, है ना। अब किशन का कहना है थोड़ा फास्ट हो रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोगों को सिलेबस कवर करने के लिए, क्योंकि एग्जाम पहले है, तो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो तो सारा ही कवर कर रहे हैं अपन। चलो, नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस में देखते हैं डिप्रेशन, सेकंड आता है उसको स्टारिंग एक्सप्रेशन, थर्ड आएगा वॉकिंग इन सर्कल, वो ऐसा घूमेगी, ऐसा घूमेगी, ऐसा देखेगी, फिर से घूमेगी और तुम देख रहे हो उसको, तुम देख रहे हो उसको। अब उसके बाद वॉकिंग इन सर्कल्स, ट्रेडिंग विद द फीट, आप उसको जाके कुछ भी बोलो वो अपने पैर से खेलेगी, उसकी बात नहीं सुननी है मुझे, ये बात। थर्ड थिंग, उसके बाद कॉन्वुल्जन, मुझे चक्कर आ रहा है, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे चक्कर आ रहा है, कॉन्वुल्जन मतलब चक्कर आना। उसके बाद वाइड एक्सप्रेशन, बल्ज आइज, भैया उसको भूख लगी है, ये तुमने समझना है, ये तुमने समझना है कि उसको क्या हुआ है, वो सिर्फ ऐसे देखेगी। अरे भाई क्या हुआ, कुछ तो बोलो, क्या हो रहा है? बल्जिंग आइज, बल्जिंग आइज, ए बल्जिंग आइज पे कॉन्सेंट्रेट, बल्जिंग आइज, बल्जिंग आइज, रेस्पिरेशन बिकम शैलो। अब सारी चीजें एक साथ, वॉकिंग इन सर्कल, डिप्रेशन, भैया खाना खा ले, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउ। अगर ये चीजें आप रिलेट कर रहे हो तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सच बताना किसके साथ ऐसे हुआ है? अब बात क्या होती है ना, तो वो पहले कहती कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो। साला लड़के हमेशा उनकी तरफ से, हाँ चलो ठीक है, उसने बोला बाल ठीक कर लो, बाल ठीक कर लिए, है ना। उसने बोला कि नहीं कपड़े ये पहनो, वैसे कपड़े पहन लिए, सारा बंदा सारा का सारा चेंज हो गया है उसके लिए। और एक दिन बंदी का स्टेटमेंट ये आता है कि अच्छा तुम तो अब बदल गए हो। अबे साला करे तो करे क्या, पहले वैसा नहीं था, पहले जैसा था वैसे नहीं तुझे रहने नहीं दिया है, अब बदल चुका हो तो तेरी बातें कहने के मतलब तू कह रही है कि अब तुम बदल चुके हो, तुम वैसे नहीं रहे जैसे तुम पहले थे। अरे बंदा करे तो करे क्या, आखिर क्या करेगा वो बेचारा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। ग्लूकोज की कमतरता होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे बॉडी में। तो भैया पहले खिलाओ पिलाओ, मुर्गी को अच्छे से रखो, तो वो हाँ वो मतलब हो जाएगी सही। नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। अब वो ऐसे देख रही है, तो देख रही है तो आपको समझना चाहिए कि वो क्यों देख रही है, वो आपको समझना है, वो बोलेगी नहीं, वो आपको समझना है कि वो क्यों देख रही है। अब उसको गुस्सा क्यों आई है आपने समझना है अपने मन में, तो ये याद करना है अपनी गलती क्या हुई है। बहुत गंदा कार्यक्रम है भैया। सेम एक्सप्रेशंस, सेम एक्सप्रेशंस, नर्वस टाइप ऑफ कीटोसिस। आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ अच्छा सुनते हैं। सर कंट्रोल कैसे करना है? देखो, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमतरता होने की वजह से हाइपोकैल्सीमिया मतलब मिल्क फीवर होता था, हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम दिया उसको। अब यहां पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज की कमतरता है, तो ग्लूकोज अगर कम हो रहा है, बॉडी में ग्लूकोज कम है, तो हम लोगों को क्या देना चाहिए, ग्लूकोज देना चाहिए, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। सर बॉयज ऐसा नहीं करते हैं, अग्रिमा का सर बॉयज ऐसा नहीं करते, ओके। वो अब गर्ल्स के एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, अटेंशन, बस अटेंशन, कुछ भी करो उनको अटेंशन चाहिए, बस दैट्स इट। कोई लड़की को गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना, बाद में पता चला कैमरे से कुछ तो भी फेंक के मारा उन्होंने, मेरी कंप्लेंट कर दी। सर अभी जो किया ना, आपको थंबनेल लगाना चाहिए। आप लोग देखो बेटा, यूट्यूब पे मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मुझे पसंद ही नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाना, मैं सच बोल रहा हूं आपको। मुझे क्लासरूम टीचिंग बहुत पसंद है, अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठना, बोलना, बातें करना उनसे, ये बहुत मजा आता है। तो यूट्यूब पे ना लिमिटेशंस होती है, बहुत लिमिटेशंस होती है। वहां पे जाओ, सीधा खड़े रहो, ऐसे बोलो हाँ बच्चों देखो, अरे मेरा क्लास है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बंदे हैं। मैंने बोला ना, बहुत लोग मुझे बोलते कि आप ना सर बहुत घमंडी हो, मुझे बोलते हैं लोग सच में आप बहुत घमंडी हो, मैं बोलता हूँ हाँ मैं घमंडी हूं, और मेरा घमंड कौन है, मेरे बच्चे मेरा घमंड है, मेरे स्टूडेंट्स मेरा घमंड है।
है ना, कि जब भी कभी आप ब्रांच में जाओ, ऐसे महाराष्ट्र में आप सोचिए ना बेटा, इतने सालों से ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, हर ब्रांच हर बैंक में मेरा स्टूडेंट है, हर ब्रांच हर बैंक में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 2010 सालों से हो 10 सालों से ये सारी चीजें कर रहा हूं। 10 सालों में हर साल 1000-2000 के आसपास सिलेक्शन हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा हो रहे हैं। तो आप सोचिए ना कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट्स बैंक में होंगे, कितने स्टूडेंट्स पहचानते होंगे, कहीं जाने के बाद कितने स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्टफुल बात करते होंगे। तो ये बहुत अलग बात है। चलते आगे, चलते हैं आगे। तो उसको क्या देना है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कमतरता पड़ रही है तो ग्लूकोज खिला, खाना खिलाओ उसको, शांत हो जाएगी वो। गाय के बारे में मैं बोल रहा हूं, खाना खिलाओ उसको, नहीं तो चॉकलेट खिलाओ उसको। मैं गाय के बारे में बात कर रहा हूं। अगर गलती से आपको लगे कि हाँ सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका वहम है। अब आता है टिम्फनी। आप दो बातें थी, एक तो कैल्शियम की कमतरता होने की वजह से मिल्क फीवर हुआ, ग्लूकोज की कमतरता होने की वजह से उसको हम लोगों ने देखा कि ये किटोसिस हुआ। अब एक्सेसिव फीडिंग। अब कुछ कुछ लोग जो आपने देखा, सर आपके ऑफलाइन भी क्लासेस हैं, चलो वो बाकी की बातें तो छोड़ दो आप, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। तो एक बात भी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसा खाना खाते हैं ना कि जैसे कभी मिला ही नहीं, और दूसरे दिन उनका पेट फूल जाता है। ऐसे ही होता है काऊ के बारे में। एक्सेसिव फीडिंग ऑफ द पल्सेस, कि पल्सेस उनको बहुत पसंद होती है, पल्सेस काऊ को। और बहुत बार क्या होता है ना, मतलब वो इतने पल्सेस खाएगी, इतने पल्सेस खाएगी, उसका पेट फूल जाएगा और ये सारा अटक गया अंदर। तो अभी क्या कर रहे हैं, सो द डिसीज इज कॉल्ड एज टिम्फनी और ब्लॉट। डिसीज इज कॉल्ड एज टिम्फनी और ब्लॉट। अब होता दिक्कत यही है कि उसने एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ लेग्यूम्स या पल्सेस करने की वजह से ये डिसीज उसको हो रहा है। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स। वो एक तो उसको एक्सेसिव लेग्यूम कंज्यूम मत करने दीजिए, लेग्यूमिनस फूड उसको एक्सेसिव कंज्यूम मत करने दीजिए। सेकंड थिंग क्या है, देखो एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं करने देना है उसको। सेकंड चीज क्या है ना, कंट्रोल कैसे करना है। तो एक्यूट कंट्रोल में क्या करते हैं ना, उसको टर्पेंटाइन ऑयल पिलाते ताकि उसका पेट ठीक हो जाए और सारा का सारा मटेरियल बाहर चला जाए। अगर ऐसे नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन एक ही है, उसका पेट फोड़ना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, सो फ्रेश लेग्यूम कंज्यूम करें। क्रॉनिक केसेस में या फिर एक्यूट केसेस में क्या करते हैं, शार्प नाइफ लेते और शार्प नाइफ से उसको यहां पे मारते। पेट नहीं फाड़ना है पूरा, यहां पे मारना है, गैसेस चले जाएंगे बाहर, क्योंकि उसने बहुत एक्सेसिव खा लिया है, उसमें से बाहर निकालते हैं। ओके, थोड़ा सा बढ़ते आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है, बस इतना ही देखना है हम लोगों को। जूनोसिस का मतलब होता है अगर द डिसीजेस विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एज जूनोटिक डिसीज। जैसे रेबीज होगा, है ना, जूनोटिक डिसीज है। वुल्स सॉर्टर डिसीज, शिप में से आता है, जूनोटिक डिसीज है। ये डिसीजेस है दो, है ना। चलो बताओ, बताओ आंसर बताओ। पोल की तरफ जाते हैं ना थोड़ा सा। ओह, 100% बच्चों का सही जवाब, सीरियसली।
मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा, ब्रुसेलोसिस, कैल्शियम, एक्सेसिव फीड ऑफ पल्सेस, स्वेलिंग ऑफ अडर। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। चलो ठीक है, मजा आ गया, आज लेक्चर के लिए मजा आ गया क्या? आप बोलिए एक बार, हाँ बोलिए ना, मजा आ गया? इफ यस तो यस डालिए, फिर रुकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। कल हम लोग अलग कुछ पढ़ेंगे, दैट इज द एनिमल्स का होगा वो रिप्रोडक्ट ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ेंगे कल हम लोग। ब्रीडिंग सिस्टम के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे।